सेक्स और पोर्नोग्राफी का, एंटरटेनमेंट की दुनिया बच्चों को जज्ब कर लेती है, कुछ वीडियो गेम्स की वो शिकार हो जाते हैं, कुछ फिल्मों के शिकार हो जाते हैं, अजीब व गरीब बच्चों के मसाइल होते हैं, आजकल के दौर में बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करें जो इन सब से ही अजीब हो और फर्क हो और मुनफरिद हो और उसका कोई जवाब और हल ना हो, वो ये है कि तुम्हारे सारी फ्रस्ट्रेशंस जो हैं, तुम एज अ फर्द जो पढ़ने आए हो स्कूल कॉलेज में, उसका जो महवर है वो पंजाबी कौमियत है। ये तुम्हारे दुश्मन है, इन्होंने तुम्हारे हक छीने हैं बचपन से और ये एम्बॉडी होते हैं पाकिस्तान की रियासत की शक्ल के अंदर। ये पंजाबियों की रियासत है। झूठी सच्ची कहानियों को मिक्स करके मैं एक आइडियोलॉजी क्रिएट करूं कि हाँ एक कौम बाकी सब पे बाला तार है और हमारा राइट है कि हम अलग होकर दुनिया से मुनफरिद तरीके से रहें, किसी नजरिए की बुनियाद पे नहीं, किसी मजहबी इकदार की बुनियाद पे नहीं, सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न इनटू अ पर्टिकुलर एथनिक या रेशियल आइडेंटिटी। मैं बात कर रहा हूँ बलोच नेशनलिज्म की। इसका दिल कहीं कोई सुलेमान के पहाड़ों में नहीं है, बल्कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और हमारे कैपिटल इस्लामाबाद की सरकारी यूनिवर्सिटियों के अंदर है। वहाँ क्या होता है कि हमारे लेफ्ट के स्टडी सर्कल्स, हमारे लिबरल तबकात से आए हुए बड़े एसी वाले कमरों में बैठने वाले प्रोफेसर्स बच्चों को बताना शुरू करते हैं, तुम तो बलोच हो जनाब, तुम तो बलोच हो, तुम्हारी कोई ट्रांसेंडेंटल वैल्यू नहीं है, तुम्हारी जात जो है वो तुम्हारी खाल खून तुम्हारी जेनेटिक्स तक महदूद है। इनफैक्ट बड़ी रेसिस्ट और बड़ी ही दकियानूस फिक्र लेके आते हैं कि तुम एक सिर्फ ट्राइबल आइडेंटिटी हो, तुम्हारी इसके बियॉन्ड कोई ऑटोनॉमी नहीं है। और ये मजहब यानी इस्लाम तुम्हारे पे थोपा गया अरब इन्वेडर्स और सेंट्रल एशियन इन्वेडर्स के जरिए। तुम्हारी तो बहुत पुरानी सकाफत है, 4-5 हज़ार साल पुरानी, और तुम्हारी जुबान तुम्हारे से छीनी गई है। ये बिहार और यूपी से आने वाले उर्दू बोलने वाले लोगों ने तुम्हारे से छीनी है। और पंजाबी जो है इस सब के मास्टरमाइंड है, जिन्होंने पश्तूनों के साथ मिलकर इस मुल्क को डोमिनेट किया, पश्तूनों को सबऑर्डिनेट बना के, और तुम्हारी तारीख और तुम्हारी कौमियत तुम्हारे से चुराई जा रही है। और सारे को ढांचा जो है वो मार्क्स के या किसी हेगल के क्लास स्ट्रगल का ढांचा देके कि ये रियासत जो है आज का साम्राज्य, ये बरतानवी, कभी हमें बरतानवी ताज से मिलाते हैं, कभी अमेरिकन इंपीरियलिज्म से मिलाते हैं, कभी हमें ज़ायनिस्ट बना देते हैं पाकिस्तानी रियासत को। जो दिल में आता है ये भौंकते जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा मुलजिम जो है वो पाकिस्तान की रियासत है और डीप स्टेट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि यार ये बच्चे रेडिकलाइज हो रहे हैं, ये हमारे से इस्लामी डिमांड्स कर रहे हैं, हमारी जो आइडेंटिटी है इस्लाम की वो ट्रांसनेशनल है, ट्रांसरेशियल है, ट्रांस ट्राइबल है, इट इज बियॉन्ड ये जो मटीरियल और फ्लैशी। जाहिर बात है ये जो डायलेक्टिक है इनका, जो इनका वर्ल्ड व्यू है वो एक मटीरियलिस्ट वर्ल्ड व्यू ही है और दर हकीकत ये कैपिटलिज्म का दूसरा रुख है। तो एक पूरा निजाम हमने खड़ा कर दी जहाँ पे पाकिस्तानी रियासत और अवाम के इंटरेस्ट एक तरफ हैं और हमारी इंटेलिजेंसिया के इंटरेस्ट कहीं और किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। और हमारी सारी इंटेलिजेंसिया क्लास जो है यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ा रही है, अगर वो लेफ्टिस्ट भी ना हो, सिर्फ लिबरल्स हो, दे डोंट बिलीव इन पाकिस्तान। हैव यू एवर मेट अ लिबरल प्रोफेसर हु बिलीव्स इन पाकिस्तान? आई हैव नॉट मेट अ सिंगल वन। कायद आज़म वाज अ मिस्टेक, दिस वाज अ मिस्टेक, दैट वाज अ मिस्टेक। ये चंद लाख लोग होंगे, ये चंद हजार होंगे, कितने होंगे? तो यार इफ इट्स सच अ बिग मिस्टेक, इनके असाइलम अप्लाई करवाएं इंडिया में, यूरोप में एंड एल्सवेयर, सेंड देम ऑफ। वो बलोच हो, वो पंजाबी हो, वो खैबर हो, माजरत के साथ मस्जिद बनने से पहले बहस होती है कि कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, इसका अहाता कैसा होगा, इसका गुंबद कैसा होगा। एक बारी मस्जिद बन जाए उसके अंदर वुजू करके एहतराम से नमाज ही पढ़ जाती है।